कोई एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो रामलला की व्यवस्था को संभाल सके। रामलला के मंदिर में प्रधान पुजारी है ही नहीं। क्या ट्रस्ट वाले बताएंगे कैसे पूजा अर्चना होगी? जब तक इसका नेतृत्व संत लोग नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। राम जी की सेवा अर्चना करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर में कोई अधिकारी अयोध्या के संतों का नहीं है। जब तक स्थानीय संतों की एक निगरानी समिति नहीं बनाई जाएगी तब तक ये घटनाएं पुनः सदैव बना रहेगा। जो हुआ बहुत दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, आस्था प्रभावित हुई है हिंदू जनमानस की। ट्रस्ट ने उसके देखते हुए जो है कुछ इस्तीफे हुए हैं और कार्यभार में परिवर्तन किया जा रहा है। मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना है, निजी अनुभव हो रहा है कि यदि अयोध्या की स्थानीय संतों की एक निगरानी समिति इस पर बैठी होती जो बाहर से काम करती, ट्रस्ट के अंदर नहीं रखते तब भी कोई बात नहीं थी, वह अगर बाहर से संत निगरानी करते तो भी शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो पाती। तो मैं तो अभी भी चाहूँगा कितना भी सुधार हो जाए, पर मेरा मानना यही है कि जब तक स्थानीय संतों की एक निगरानी समिति नहीं बनाई जाएगी तब तक ये घटनाएं पुनः सदैव बना रहेगा कि ये घटनाएं हो सकती हैं। इसको रोकने का एकमात्र उपाय स्थानीय संतों की एक निगरानी समिति जो ट्रस्ट से अलग है, उसको ट्रस्ट को ही वो जाकर के अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ट्रस्ट को ही सब अधिकार रहेगा। परंतु निगरानी समिति हमारे अयोध्या के वरिष्ठ संतों की, रामानंदी वैष्णव परंपरा के जो संत हैं, 10-5 जो श्रेष्ठ महापुरुष हमारे हैं, बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, वह सक्षम हैं इस व्यवस्था को संचालित करने में कि राम मंदिर की व्यवस्था अच्छे से अच्छे सुचारू ढंग से चले, जिससे आने वाले भक्तों को कष्ट न हो दर्शन में और रामलला की जो व्यवस्था है वह अव्यवस्थित न होने पाए। राम जी की सेवा अर्चना करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं है। क्या संत परंपरा उनको दिखाई ही नहीं पड़ रही है? तो मेरा यह कहना है कि रामलला में किसी न किसी जो भी योग्य संत हो उनको स्थान मिलना चाहिए। स्वामी जी। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। स्वामी गिरीशदास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही है। अयोध्या के संतों को रामलला के पूजन कार्यक्रम में भाग देना चाहिए। जैसा कि पहले निर्णय हुआ था, ट्रस्ट ने विचार भी किया था कि अयोध्या के संतों को इसमें रखा जाएगा, जिसमें कुछ नाम थे जैसे मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज जी थे और फिर रामानंद दास जी महाराज जी के श्री सत्यनारायण दास जी थे। लेकिन बाद में इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया, मनमानी ढंग से पुजारियों की नियुक्ति। आप बताइए, रामलला के मंदिर में प्रधान पुजारी है ही नहीं है। जिस मंदिर में प्रधान पुजारी नहीं होगा वो पुजारियों का नेतृत्व कौन करेगा? क्या ट्रस्ट वाले बताएंगे कैसे पूजा अर्चना होगी? इसको तो प्रधान पुजारी ही बताता है। अपने कनिष्ठ पुजारियों को, जो छोटे पुजारी हैं, उनको संरक्षण देता है, उनको मार्गदर्शन देता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रामलला के मंदिर में कोई प्रधान पुजारी है ही नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं जब तक अयोध्या के संतों को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा, जब तक इसका नेतृत्व संत लोग नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि पूजा पाठ का कार्य संतों के हाथ में होता है, उनके मार्गदर्शन में होता है, उससे संतों को अछूता रखा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में कोई अधिकारी अयोध्या के संतों का नहीं है। निवास कर रहे सनातनियों के हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु रामलला लोगों के हैं और हमारे पूर्वज रामानंद संप्रदाय के वैष्णव संत, जिनके लिए जीवन का ध्येय केवल रामलला थे, जिन्होंने उस बरसती हुई लाठियों के बीच में अपने गोद में भगवान रामलला की मूर्ति को रख करके उन गोलियों के बौछार के बीच में रामलला का कीर्तन, पूजन, भजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह हिंदू जनमानस का गौरव राम जन्मभूमि हमारे सनातनियों को प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि आज वो सूक्ष्म रूप से जहाँ भी होंगे तो रामानंद संप्रदाय के संतों को भी इस राम जन्मभूमि में सम्मान और उसकी देखरेख का अधिकार होना चाहिए। आज देश के अनेक कोनों से आकर के रामलला के मंदिर का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या संपूर्ण अयोध्या में कोई एक भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो रामलला की व्यवस्था को संभाल सके?
जो रामलला की अर्चना को देख जी कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक थी जिसमें चंपत राय जी और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। अब नई व्यवस्थाएं बनने जा रही हैं, तो आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक बात है, बननी चाहिए। बस मेरी मांग ये है कि अयोध्या के संतों का एक प्रतिनिधिमंडल और एक समिति बने तो देख रेख कर सके। मुझे लगता है कि भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए अयोध्या के जो संभ्रांत संत महात्मा है उनको उसमें शामिल करना चाहिए कि उनकी निगरानी निरंतर बनी रहे। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।